कहानी की शुरुआत में हमें लुओ नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसके पास अब करने को कोई काम नहीं है। वो पूरे दिन सिर्फ सोता ही रहता है। तभी उसका घोड़ा उसे नींद से जगाता है। अब वो अपने घोड़े को लेकर, जिसका नाम रेड होता है, एक जगह जाता है क्योंकि लुओ एक स्टंटमैन होता है जो कि अलग अलग स्टंट परफॉर्म करता था अपने घोड़े के साथ। लेकिन अब उसे कोई भी काम नहीं मिलता क्योंकि उसे एक टाइम पहले इंजरी हो गई थी जिस वजह से वो बैंकरप्ट हो गया था और अब उसे कहीं भी काम मिलता भी नहीं है। फिर शाम को लुओ एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम दामी होता है। दामी उससे कहता है कि मेरा पुराना उधार तुम कब तक चुकाओगे, लेकिन लुओ इसका कोई भी जवाब नहीं देता। तो वो उससे कहता है कि या तो तुम मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घोड़ा ले जाऊंगा। इस बात पे लुओ को गुस्सा आ जाती है तो वो अपना घोड़ा देने से मना कर देता है, लेकिन दामी उसे जबरदस्ती घोड़ा लेने की बात कर रहा होता है। तभी इन लोगों के बीच में फाइट होने लग जाती है और लुओ इन सबको बहुत बेरहमी से पीटता है। इसके बाद वो अपना घोड़ा लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी वो एक जगह आकर अपने घोड़े को छुपाने लगता है। इसके बाद जब दामी और उसके साथी इन्हें ढूंढने के लिए आते हैं तो वो इन्हें ढूंढ नहीं पाते। इसके बाद सुबह होती है और लुओ के पास दो आदमी आते हैं जो कि एक सरकारी फर्म से आए थे। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो घोड़ा है इसके ऊपर 3 साल से केस चल रहा है जुओ नाम के आदमी से। अब जुओ ने वो केस फाइनली जीत लिया है और तुम्हें ये घोड़ा उसे देना होगा। तभी पीछे से लुओ के दो दोस्त छलांग लगाते हैं और उन दोनों आदमियों को डराकर भगा देते हैं। इनका नाम शामो और यान होता है जो कि इसी के साथ एक ही घर में रह रहे होते हैं। अब ये तीनों लोग बहुत ही टेंशन में बैठे होते हैं। तभी यान लुओ को कहती है कि क्यों ना तुम अपनी बेटी से बात करो, वो तो एक लॉयर भी है, शायद तुम ये केस जीत जाओ और तुम्हें रेड को किसी को देना ही ना पड़े। तभी वो अपनी बेटी को कॉल लगाता है जिसका नाम शापा होता है। तभी वो उससे कहती है कि मैं कोई लॉयर नहीं हूँ बल्कि लॉयर की पढ़ाई कर रही हूँ। इसके बाद शाम होती है और लुओ आराम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक प्रोड्यूसर आता है जिसका नाम दवाई होता है। वो उसके पास आकर उसे और उसके घोड़े को एक काम देने का कहता है क्योंकि वो एक पुराना स्टंटमैन होता है, जिसे सुनकर लुओ मान जाता है और वो स्टंट के लिए अगले दिन आने को कहता है। इसके बाद लुओ अपने घोड़े को लेकर एक जगह जाता है और वहाँ पर स्टंट करने लगता है क्योंकि उसे पैसे की नीड थी। लेकिन उसका स्टंट कोई भी नहीं देखता और उसे कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। लेकिन ये चीज उसकी दूर बैठी बेटी देख रही थी जिसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। जब वो शाम होते ही अपने घर आता है तो उसकी बेटी उससे कहती है कि अगर आपको इतनी ही मदद की नीड है तो आप मुझे बता देते, ये फालतू काम करने से बेटर है कि मैं आपकी मदद कर दूं। ये सुनकर लुओ को बुरा लगता है। उसकी बेटी उसे यही बताती है कि मैंने लॉयर के लिए बात कर ली है क्योंकि जो लॉयर है वो मेरा बॉयफ्रेंड ही है। ये सुनकर लुओ और खुश हो जाता है और अगले दिन शाओ पाओ का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। इसके बाद वो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब लुओ अपनी 3 साल पहले की कहानी बताता है जिसमें उसे रेड एक बच्चे के रूप में मिला था क्योंकि वो बहुत जख्मी था और उसने उसे कैसे पाला, ये सारी बातें वो उन्हें बताता है। इसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड को घोड़े की सवारी भी कराता है और उसे नए नए स्टंट करने को दिखाता है। इसके बाद अगले दिन लुओ अपने घोड़े रेड को लेकर उसी फिल्म स्टूडियो पर जाता है और वहां पर स्टंट करने की प्रैक्टिस करता है। लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर उसका घोड़ा स्टंट नहीं कर पाता और लुओ उदास आकर एक जगह बैठ जाता है। इसके बाद वहाँ लुओ की बेटी आती है और अपने घोड़े को आकर सहलाती है। तभी वो घोड़ा दोबारा स्टंट करने के लिए तैयार हो जाता है और जाकर खुद ही स्टंट करने लगता है। तभी लुओ भी वहाँ आ जाता है और लुओ और उसका घोड़ा मिलकर दोनों अच्छे से स्टंट करते हैं और ऐसे ही स्टंट करते करते वो लोग अब अपने करियर में आगे बढ़ने लगे थे। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दो आदमी जो पहले आए थे अब वो दोबारा आ गए हैं और वो उनसे इस घोड़े को ले जाने की बात करते हैं। लेकिन रेड वहीं खड़ा होता है और उनके उस नोटिस को चबाकर फेंक देता है जिस वजह से वो लोग दोबारा निकल जाते हैं। अब वापस शाम होती है और शाम को लुओ, उसकी बेटी और उसका घोड़ा तीनों एक जगह बैठे होते हैं। तभी वहाँ दामी आ जाता है और वो लुओ से दोबारा अपने पैसे मांगने लगता है। लेकिन तभी वहाँ लुओ और उसके बीच में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के बीच में शाम और यान भी आ जाते हैं और इन लोगों के बीच में बहुत तेज लड़ाई होने लग जाती है। इसके बाद लुओ अपनी बेटी को लेकर और घोड़े के साथ भाग जाता है। इसके बाद अगले दिन वो ऐसे ही अलग अलग स्टंट करते हैं। तभी एक दिन जब वो स्टंट कर रहे होते हैं तो उस घोड़े के पैर में चोट लग जाती है। ये बात जब लुओ की बेटी को पता पड़ती है और वो लुओ के पास आती है और उससे कहती है कि अब आप ये स्टंट करना बंद कर दो क्योंकि अब रेड के पास इतनी ताकत नहीं कि वो स्टंट को झेल सके क्योंकि अब वो बूढ़ा होता जा रहा है। लेकिन लुओ इसका जवाब नहीं देता। अब शाम को लुओ और लुओ की बेटी एक फैमिली डिनर पर जाते हैं जहाँ पर लुओ का बॉयफ्रेंड भी आया था और उसके फैमिली मेंबर भी। वो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं लेकिन लुओ बहुत ही ज्यादा बात कर रहा होता है जिस वजह से वहाँ बैठे सभी लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। लेकिन बाद में लुओ कहता है कि मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आप मुझे देखकर मेरी बेटी को जज मत करिएगा क्योंकि मैं तो एक कॉमन मैन हूँ। इसके बाद डिनर खत्म होता है और वो तीनों लोग अपने घर चले जाते हैं। बाद में लुओ की बेटी लुओ को बहुत सुनाती है इस वजह से लुओ उदास होकर वापस घर आ जाता है। जब लुओ उदास बैठा होता है तब उसके पास उसकी बेटी आती है और उसके साथ ऐसे बदतमीजी से बात करने के लिए वो उससे माफी मांगती है। तभी लुओ रो जाता है और उसे 3 साल पहले की कहानी बताता है जहाँ पर वो कहता है
कि मैं पहले बहुत अच्छा स्टंटमैन हुआ करता था, लेकिन एक एक्शन सीन की वजह से मेरे सर पर चोट आ गई, जिस वजह से मैं 8 महीने तक कोमा में रहा और इसी के साथ मैं दिवालिया भी हो गया था और तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़ गई थी। ये सब बातें करते हुए वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसी के साथ हमें दामी को दिखाया जाता है, जो इस बार लुओ के घोड़े को लेने आया था। वो जब लुओ के घोड़े को इंजेक्शन लगाने वाला होता है तभी घोड़ा जाग जाता है और उन सभी की अच्छे से धुलाई करता है। अब ये सारे लोग मिलकर उस घोड़े को काबू करने लगते हैं। तभी वहाँ लुओ आ जाता है और उसके बाकी सारे साथी भी आ जाते हैं और इन सभी को वहाँ से मारकर भगा देते हैं। इसके बाद सुबह होती है और सुबह होते ही लुओ के पास वही प्रोड्यूसर आता है, उसे नेक्स्ट फिल्म में काम करने को कहता है। लुओ इसमें कुछ उससे कहता नहीं है। फिर जब अगले दिन उसके बताए एड्रेस पे वहाँ पहुंच जाता है और दोबारा से स्टंट करने लगता है, लेकिन बीच स्टंट में उसका घोड़ा रुक जाता है। ये देखकर लुओ को एहसास होता है और वो शूटिंग के बीच ही अपना स्टंट रोक कर वहाँ से निकल जाता है और आकर अपनी बेटी को अपना काम छोड़ने के बारे में बताता है, जिस बात को सुनकर उसकी बेटी बहुत खुश होती है। लेकिन इसके बाद अगले दिन लुओ कोर्ट में पहुंचता है क्योंकि आज उसकी हाजिरी थी और वो उस केस को हार जाता है जिसमें उसको अपने घोड़े को किसी और आदमी को देना था। अब लुओ अपने घोड़े के पास आता है और उसे सहलाने लगता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें और मुझे अलग होना पड़ेगा क्योंकि यहीं तक हमारा साथ था। ये सुनकर घोड़ा भी बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद लुओ अपने घोड़े को ले जाता है और जाकर उस आदमी को सौंप देता है, जो कि एक बहुत बड़ा रईस होता है। जब वो अपना घोड़ा देकर यहाँ से जा रहा होता है तब उसका घोड़ा उसके पीछे आता है, लेकिन तभी लुओ रुकता है और अपने घोड़े को जबरदस्ती जाने को कहता है। इस वजह से घोड़ा उदास होकर लौट जाता है। अब लुओ अपने घर आकर उदासी ही बैठा हुआ होता है। तभी उसकी बेटी को एक आइडिया आता है और वो जाकर उस रईस आदमी के पास जाती है और उससे कहती है कि आप मेरे पापा के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने घोड़ा लिया है ये आपके लिए एक जानवर होगा, लेकिन मेरे पापा के लिए ये उनका एक दोस्त था। ये सुनकर वो जो आदमी होता है उसका दिल पिघल जाता है और वो उस घोड़े को लियो की बेटी को दे देता है। सुबह होती है और लियो वापस से अपने उसी बिस्तर पे सो रहा होता है। अब रेड आता है और उसकी टोपी को उठाता है और उसे वापस से वैसे ही करता है जैसे पहले किया करता था, यानी कि उसको ले जाकर पानी में डुबो देता है। ये सीन वहाँ खड़े हुए सारे लोग देख रहे थे और मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। इसी के साथ हमारी फील गुड मूवी खत्म होती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।